नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पोल्ट्री इंडिया टीवी पोल्ट्री नॉलेज एंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं पोल्ट्री फीड के फार्मूले की, जिसमें प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर तरह के फीड के फार्मूले होते हैं। फीड के फार्मूले कई सैकड़ों तरह के हो सकते हैं। देश के हिसाब से और प्रांत के हिसाब से सभी फार्मूले अलग अलग बनाए जाते हैं। पोल्ट्री फीड का जो भी फार्मूला बनता है वो उस बात पर निर्भर करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं और वहाँ कौन सी फसल का उत्पादन ज़्यादा है और वो पोल्ट्री में उपयोग लाने के उपयुक्त भी है या नहीं। लेकिन अगर इन फार्मूलों की एनर्जी और प्रोटीन निकाली जाए तो उसमें डलने वाले अन्य उत्पाद जैसे लाइसिन, मेथेनिन, थ्रेओनिन, एंटीऑक्सीडेंट या इमल्सीफायर, वो जानकारी पूरी वीडियो में मैं बड़े साधारण शब्दों में आपको दे दूंगा। इन सब की मात्रा अलग अलग हो सकती है। अब सभी लोग अलग अलग एरिया से फ़ोन करेंगे या जानकारी मांगेंगे तो सबके एरिया के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने सभी जितने भी फार्मूलेशन है सबसे आसान और सबसे कम झंझट वाली और सबसे कम गलती की संभावना जिस फार्मूले में हो उस फार्मूले को अलग किया है। और ऐसा कोई भी पोल्ट्री किसान हमें नहीं मिला जिसने इस फार्मूले को यूज़ किया हो, उसकी एफसीआर में कोई दिक्कत आई हो। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसमें डलने वाले सभी उत्पाद जो भी आपने लेने हैं अच्छी कंपनियों के लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस फार्मूले में सोया, मक्का और तेल, सोयाबीन का तेल या अन्य अच्छा तेल, वो मैंने वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, वो आप उपयोग करें। अब कुछ लोग इस बात से थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि ये 3 चीज़ें तो हो गई, इसके अलावा जो 20-25 चीज़ें और हैं ये कहाँ से इकट्ठी करें। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये सभी चीज़ें किसी बड़ी दुकान पोल्ट्री के उत्पाद बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं पोल्ट्री की, वहाँ पे एक ही दुकान पे सभी चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं या वो आपको मंगवा के दे सकते हैं। आप ध्यान से सुनते चले जाइए। कुछ चीज़ों का आपने इसमें ख्याल रखना है ताकि फीड अच्छा बने, बेहतर बने। एंटीकोक्सीडियल जो कॉक्सी को रोकने के लिए होते हैं, एंटीबायोटिक ये बीमारियों को रोकने के लिए, ये 2 या 3 तरह के एंटीबायोटिक आमतौर पे डालते हैं जिससे बहुत बेहतर रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। एक एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पे काम करता है, जैसे सीटीसी हो गया या इसके साथ की कैटेगरी के और भी एंटीबायोटिक हैं। इसके अलावा सीआरडी पे काम करने वाले या सीसीआरडी पे काम करने वाले एंटीबायोटिक जैसे टैलोसिन, टाइमोलिन, ये इस तरह के भी प्रोडक्ट फीड में डालने पड़ते हैं या डालते हैं। ये डिपेंड करता है किस देश की सरकार और किस राज्य की सरकार ने क्या क्या कानून बनाए हुए हैं, और डॉक्टर से आप इसको एक प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, आप बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की परमिशन के बाद। इसके अलावा जो उत्पाद यूज़ हो रहे हैं ये सभी उत्पादों में से एक भी उत्पाद को आप ना छोड़ें, जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, मेथेनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन। कुछ लोग थ्रियोनिन मिक्स नहीं करते फीड में। थ्रियोनिन से भी अच्छे परिणाम देखे गए हैं, अच्छा सीना बर्ड का देखा गया है। कोलिन क्लोराइड पक्षी के लीवर को सही रखती है और फैट का सही यूटिलाइजेशन करने में मदद करती है। ट्रेस मिनरल, ब्रॉयलर का फीड का फार्मूला बना रहे हैं तो ब्रॉयलर का ही एक ट्रेस मिनरल आता है, वही आप उपयोग करें। और इसकी जो मात्रा है, मान लीजिए कंपनी 1 किलो तक कहती है, आप इसकी डोज 10% बढ़ा देंगे तो भी अच्छे परिणाम देखे गए हैं। वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ में लड़ने में बर्ड को काफ़ी मदद मिलती है। ऐसे ही ब्रॉयलर का विटामिन प्रीमिक्स भी आता है, ये भी आप 10% इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। कंपनी की जो भी डोज होती है स्टैंडर्ड डोज से 10% बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माइकोटॉक्सिन बाइंडर, कुछ लोग टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करते हैं, वो यूज़ करें, लेकिन माइकोटॉक्सिन बाइंडर बेहतर परिणाम देता है। इसके अलावा एसिडिफायर कुछ लोग नहीं डालते, वो भी उनको डालने चाहिए। एसिडिफायर से जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा और जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, इससे भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। एंटीकोक्सियल ये आपको रोटेशन में लाने हैं। कुछ लोग प्री स्टार्टर में अलग तरह का एंटीकोक्सियल डालते हैं, स्टार्टर और फिनिशर में अलग तरह का एंटीकोक्सीडियल डालते हैं। ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। और कुछ वक्त के बाद आप 2 या 3 लॉट निकालने के बाद इनको भी बदल दें, क्योंकि एंटीकोक्सीडियल अलग अलग तरह के होते हैं। वो पूरी जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी आपको मिल जाएगी, कब और कैसे आपने उस जानकारी को लेना है। एंटीबायोटिक गट एक्टिंग एंटीबायोटिक हैं, जैसे जिसमें
जिंक बेसिट्रेसिन मिथाइलिन डाइसाइलेट जैसे BMD या ZB कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह के गट एक्टिंग है, इससे आंतें को जो बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत अच्छी मदद मिलती है और ग्रोथ अच्छी देखी गई है। और CRD से लड़ने वाले एंटीबायोटिक को मैं बता ही चुका हूँ, उसमें भी बहुत तरह की कैटेगरी हैं, ये भी आप चेंज करते रहें। एंजाइम ज़ाइलानेज एंजाइम डालने से भी ग्रोथ अच्छी देखी गई है। कॉपर सल्फेट की मात्रा भी डलती है, ये भी अच्छी क्वालिटी का डालें। प्रोबायोटिक भी अच्छे होते हैं पोल्ट्री के लिए, वो भी जरूर डालें। इमल्सीफायर, क्योंकि जब आप तेल ऐड करते हैं तो इमल्सीफायर उस जो तेल है उसको ज़्यादा यूटिलाइज, ज़्यादा अच्छे तरीके से पक्षी को पाचन करने में मदद करता है, वो भी आप जरूर डालें। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट नहीं डालते कुछ लोग, एंटीऑक्सीडेंट्स भी डालें, ये मार्केट में बड़े आसानी से उपलब्ध हैं। एंटीऑक्सीडेंट से फीड आसानी से ख़राब नहीं होता और उसकी जो लाइफ है कुछ बढ़ जाती है। मॉस, जिसको मन्नन ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, ये भी मार्केट से आसानी से उपलब्ध है। मॉस से भी बर्ड का इम्यून सिस्टम अच्छा देखा गया है और मोर्टेलिटी काफ़ी कम देखी गई है, ग्रोथ में भी काफ़ी फ़ायदा देखा गया है। क्योंकि मार्केट में जो ट्रेस मिनरल है इनका बड़ा कंपटीशन होता है कई कंपनियों का, तो इसलिए कुछ कंपनियां अपने ट्रेस मिनरल में क्रोमियम और सेलेनियम पूरी जो एग्जैक्ट मात्रा जो बर्ड को चाहिए वो नहीं मिलाते। अगर आपके ट्रेस मिनरल का जो प्रीमिक्स है उसमें अगर क्रोमियम और सेलेनियम नहीं है तो क्रोमियम और सेलेनियम अलग से भी आप खरीद लें। और कुछ कंपनियां प्रीमिक्स जो उनका विटामिन प्रीमिक्स है उसमें विटामिन E नहीं मिलाती, या बायोटिन उसमें नहीं होता, या विटामिन C नहीं होता, तो आप अलग से विटामिन E, C और विटामिन H जिसको बायोटिन कहते हैं वो मिलाएं, इससे भी बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। B12 भी कई बार जो प्रीमिक्स है बर्ड को आप देते हैं उसमें नहीं होता, वो भी आप अलग से डालें, मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है। और इसके अलावा टर्मरिक पाउडर, हल्दी भी आधा किलो पर टन के हिसाब से डालने से भी इम्यून सिस्टम अच्छा देखा गया है। लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशन ये है कि कोई भी एंटीबायोटिक अगर आपके देश या आपके प्रांत में कहीं बैन है तो उसको आप उपयोग में ना लें। अब आप सोचेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा, और ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल साधारण ग्राइंडर और मिक्सर लगा के आप इसको काम को शुरू कर सकते हैं बहुत आसानी से। फ़ायदा क्या मिलेगा, इसमें देखा गया कि जो लोग अपना पोल्ट्री फीड बना रहे हैं वो बड़े कामयाब लोगों की श्रेणी में ही आते हैं या आए हैं। उसकी वजह रहती है कि जो फीड आप खुद बनाते हैं इसमें आपको किसी तरह की कोई कमीशन नहीं देनी होती किसी को, क्योंकि अगर आप दुकान से लेते हैं इसमें काफ़ी कमीशन होती है क्योंकि उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया और वो जायज़ भी है। इसके अलावा बहुत बड़े जो स्टाफ का खर्चा होता है वो आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ने वाला होता। आपको ट्रेडिंग करनी है, सोया और मक्का लेना है, तेल लेना है, बाकी सामान आप मार्केट से जाके आसानी से ले सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सलाह मैं देना चाहूँगा कि प्री स्टार्टर का जो कुछ फीड है शुरुआत के कम से कम 7-8 दिन आप जो क्रम्स फीड है वो मार्केट से ले लें। इसके बाद आप जब अपने फीड पे आएंगे तो पहले क्रम्स फीड और जो आप मैश फीड खुद बनाएंगे उसको आप मिक्स कर लें एक दिन, कम से कम एक दिन मिक्स करें 50-50% में, फिर उसके बाद मैश फीड पे लाएं, तुरंत ना लाएं। ऐसे ही स्टार्टर से फिनिशर पे जब आएँ तब भी आपने फिनिशर और स्टार्टर फीड को कुछ मिक्स कर लेना है आधा आधा, फिर उसको बर्ड को देना है। फिर एकदम से नहीं लाना, एकदम से एनर्जी और प्रोटीन का चेंज नहीं करना और एकदम से क्रम्स के से मैश फीड पे तुरंत चेंज नहीं करना होता। फ़ायदा इससे ये होगा कि पक्षी पे जो खर्च है फीड का ये 70 से 80% जो है इसमें आप 10 से लेके 20% तक की बचत कर सकते हैं। और अपने पोल्ट्री फार्म के बर्ड की कॉस्टिंग मान लीजिए किसी की 65 आ रही है तो आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ ये कॉस्टिंग आपकी 10 से 15 रुपये कम आ जाएगी पर बर्ड की, और ये आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे बचने लग गए हैं। अगर परमात्मा ना करे किसी वजह से घाटा होता है तो काफ़ी कम होगा। लेकिन एक प्रिकॉशन, एक भी चीज को मत छोड़िए जो चीजें मैंने बताई हैं। फार्मूला लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ये वीडियो आप जहां देख रहे हैं इसके नीचे एक ज्वाइन की ऑप्शन है, ज्वाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक 590 का एक पैक है, ये महीने का। 1 महीना मतलब आपके से 1 महीना है इस फार्मूले को प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर इन तीनों फार्मूलों को नोट करने का। 1 महीने के आप 1 दिन में नोट कर लीजिए, उसके बाद ये अनसब्सक्राइब हो जाता है वहाँ से, वो कोई इशू नहीं है। दूसरी ऑप्शन एप्लीकेशन है एग एंड ब्रॉयलर रेट्स की, ये नीले रंग की एप्लीकेशन है, यहीं मिलेगा दूसरे पे नहीं। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन है ये फ्री रेट्स और इसके साथ एक फ्रेश, इसके बाद तीसरी ऑप्शन ये आ रही है। चौथी ऑप्शन पोल्ट्री नॉलेज, यहाँ पे आप हिंदी या इंग्लिश में आप जानकारी भी ले सकते हैं और क्या प्रिकॉशन और क्या सावधानियाँ आपने लेनी है ये पूरी जानकारी भी वहाँ पे फ्री वाली ऑप्शन में दे दी गई है। और पेड ऑप्शन जो है वहाँ पे भी अलग से ये 2 जानकारी दे दी गई है। कोई भी किसी को कोई सवाल हो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दें।
मैं कोशिश करूँगा इसका जवाब आपको दूँ। और भी अन्य फार्मूले हैं, वो भी उपलब्ध हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी प्रेफरेंस यही है कि सबसे आसान और सबसे कम गलती जिस फार्मूले में हो सकती है वो यही है। कल फिर हाजिर हो जाएंगे ब्रॉयलर और अंडे के थोक भाव लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।